हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इसकी कुछ रेमेडी बताएं। तो वो कॉमन प्रॉब्लम है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, जो कि आजकल एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। ये यूरिक एसिड एक हमारी बॉडी में खुद ही बनता है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे प्यूरिन बनते हैं और उस प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है। हमारे सेल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे भी वो प्यूरिन बनता है और यूरिक एसिड उससे बन जाता है। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, बनता है और क्लीन हो जाता है, अपने आप ही वो साफ भी हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब बॉडी इसे क्लीन नहीं कर पाए। बनना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लीन ना होना ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जेंट्स में या मेल में ज्यादा है, क्योंकि उन्हें सांस पसंद है। सांस वो मदर इन लॉ वाली सांस नहीं, सांस मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल और सिटिंग। आपने देखा होगा घर में भी बैठ के ऑर्डर देने में बड़ा मजा आता है जेंट्स लोग को। मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। तो ये जो एक तो वर्किंग कंडीशन ऐसी कि बैठ के आपको काम करना है, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज को लिमिट करके और बस सोचे कि बस बैठ के सोफे पे टीवी देख लिया जाए, मैच देख लिया जाए और सिर्फ रिमोट पे उंगलियां चलती रहे और आप ठीक रहे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बॉडी अपने आप को अंदर से क्लीन नहीं कर पाती है और धीरे धीरे करके यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह ज्वाइंट्स में ज्यादातर जमा होना शुरू हो जाता है और ज्वाइंट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इससे पीछा छुड़वाना बहुत जरूरी है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आज इसी के लिए रेमेडी भी शेयर करेंगे और इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए उसकी टिप्स के बारे में भी आपके साथ बात। तो जैसा कि मैंने बताया कि SAS सांस जो है उसको तो सबसे पहले छोड़ देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ना बने। स्मोकिंग जितना हो सके नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल ही बंद कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। अल्कोहल को भी लिमिट कर दिया जाए और उसके साथ साथ में सिटिंग को भी कम किया जाए। अगर आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो 30:3 का एक रेशियो रखना चाहिए, यानी कि हर आधे घंटे के बाद आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, या तो खड़े होकर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए घूम लेना चाहिए या बैठे बैठे स्ट्रेच कर लेना चाहिए। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। सबसे अच्छी रेमेडी है बॉडी को क्लीन करने के लिए वाटर, पानी, लिक्विड पीना चाहिए, क्योंकि जब आप लिक्विड ज्यादा पिएंगे तो यूरिनेशन ज्यादा होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर है वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर आएंगे। गर्मियों में पसीने के थ्रू भी बाहर आते हैं, जैसे आप जिम में पसीना बहाते हैं तो उससे भी बाहर आते हैं। तो पानी कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है क्योंकि प्यास नहीं लगती। लेकिन पानी ना पिया जाए तो नुकसान होता है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने घर में जहां जहां आप जाते हैं, जैसे किचन में जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, आप अपने लिविंग रूम में जाते हैं, तो हर जगह पानी की बोतल रखी जाए, ताकि देख के तो आपको कम से कम याद आ जाएगा कि पानी पीना है और आप पानी पिए। आप छाछ पिए, लस्सी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसमें जो गुड बैक्टीरिया बनता है, और गुड बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर होगा, इंटेस्टाइन में होगा, तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब करने में भी बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिक्विड इनटेक बढ़ाना है। जितना आप लिक्विड पिएंगे उतना क्लीनिंग अच्छे से होगी। दूसरा है कि आप, जो बात मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि यू मस्ट ईट योर रीजनल एंड सीजनल प्रोडक्ट्स। आपके रीजन में जो चीजें होती है, जो चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कोई दालें हो, जो आपके रीजन में चीजें उगती है उनका सेवन ज्यादा करें। आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। मिल्क में फुल क्रीम ना लें, क्योंकि फुल क्रीम लेने से वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आजकल मुश्किल होता है। आप टोन मिल्क ले सकते हैं, मलाई उतार के मिल्क ले सकते हैं। उस मिल्क से आप छाछ, दही बना सकते हैं, वो ले सकते हैं। उससे आप लस्सी बना सकते हैं, वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको
B12 भी काफी मिलेगा। B12 आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा विटामिन है, जब इसकी कमी होती है तो इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। हल्की फुल्की थकान रहती है या काम करने को मन नहीं करता, ऐसी चीजें होती है जिसको हम सोच लेते हैं कि किसी और कारण से होगा, ये नहीं सोचते कि B12 कम होगा। तो जब आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे, आप छाछ और दही लस्सी लेंगे, तो आपका B12 भी आपको मिलेगा, जो आपको फायदा करेगा और आप में एनर्जी मेंटेन करके रखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड है तो दालें बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा नहीं, आप कोई भी चीज बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि आप कितनी दाल खाते हैं। कहते हैं भिंडी बंद कर दो, दाल बंद कर दो, राजमा बंद कर दो, छोले बंद कर दो, क्या क्या बंद करोगे? और आप कितना खाते हो? आप दिन भर में एक टाइम अगर एक कटोरी दाल खाते हो, उसको सही प्रोपोर्शन में खाते हो, उसके साथ अनाज खाते हो, होल ग्रेन खाते हो, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रीजन बताए थे कि हमें अपनी दालों को क्यों सोक करके बनाना चाहिए, क्यों उनको बनाने से पहले हमें पानी में भिगो के रखना चाहिए कम से कम आधा घंटा और नहीं तो 2 घंटे तक। उसका यही कारण है कि जब हम दाल को भिगो देते हैं और उस भिगोई हुई दाल को पका के खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड नहीं होगा, उससे इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तो गलने में आसानी होगी और डाइजेस्ट करने में भी आसान होगी। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। कुछ खाने के आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ दें, कुछ होते हैं जिन्हें अपना लें। बेस्ट तरीका तो यही है कि रीजनल और सीजनल खाएं, किसी भी चीज को पूरी तरह से बंद नहीं करें। जो आपको खुद पता चल जाता है बॉडी को कि हमें इससे नुकसान हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम कर दें, उसको लिमिट कर दें, कम खाएं या उसके टाइम चेंज कर दें, तो वो नुकसान नहीं करेगी। अगर इस चीज को टाइम पर नहीं संभाला जाए तो किडनी का फेलियर का भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का क्लेंजिंग जो है मेनली किडनी से रिलेटेड है। किडनी फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट को और फिर बॉडी उसको बाहर निकालती है। लेकिन अगर यूरिक एसिड ज्यादा होगा, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे प्रेशर के कारण किडनी खराब होने का भी चांस हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखा जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो आपने सांस का फॉर्मूला बताया है वो उसको कैसे बंद किया जाए, मतलब स्मोकिंग कैसे बंद की जाए, क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है इसलिए हम स्मोक करते हैं। स्मोक करने से हमें जल्दी कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, जल्दी दिमाग में आती है। तो स्ट्रेस को आप इस एस को आप दूसरे एस से रिप्लेस कर दें, यानी कि स्मोकिंग को आप स्लीप से रिप्लेस कर दें। स्मोकिंग के बजाय अच्छी नींद लें। जब आप अच्छी नींद लेंगे, सुबह जब आप उठेंगे आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी और आप जो भी काम करेंगे बड़ी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। तो स्मोकिंग स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है, अच्छी नींद लेना। सो रिप्लेस दिस एस ऑफ स्मोकिंग विद अनदर एस ऑफ स्लीपिंग। अल्कोहल के लिए भी लोग यही बात करते हैं कि उससे हमें थोड़ा सा दिन भर की घर की चिंताओं की उन सबसे छुटकारा मिलता है, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। आप उसको करो रिप्लेस वाटर से, जैसे मैंने बताया लिक्विड, छाछ, दही, लस्सी, जूस, इन चीज से रिप्लेस करो, तो उस ए को भी आप छोड़ सकते हो। एंड थर्ड एस इज सिटिंग। सिटिंग को आप रिप्लेस करिए अपनी एक्सरसाइज से, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इन सब चीजों से। तो देखिए कितनी जल्दी आपको न सिर्फ यूरिक एसिड से पीछा छूटेगा, लेकिन और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे जो आपको हमेशा खुश रखेंगे और एक्टिव रखेंगे। तो ये तो बात हुई क्या करना चाहिए जिससे यूरिक एसिड ना बने। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे यूरिक एसिड ना बने, मतलब हम कौन से काम बंद कर दें कि हमारा यूरिक एसिड नॉर्मल रहे। सबसे पहला काम है, जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं, कहा जाता है कि जितने आप पैकेट खोलोगे उतने आप अपने आप को मोटापे की तरफ धकेलोगे। जितने आप पैकेट खोल के खाओगे, जैसे चिप्स का हुआ या कोई रेडीमेड फूड हुआ या कुछ और ऐसी चीज, बिस्किट हुए, जितने पैकेट खोलोगे उतना खुद को मोटापे की तरफ धकेलते जाओगे। तो पैकेट फूड को बंद करना चाहिए, स्टार्ची फूड को बंद करना चाहिए। उसके बाद बात आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना इज मस्ट। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ना हो, आपकी किडनी, हार्ट, लीवर सब चीजें हेल्थी रहें, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से एक्सरसाइज करें। ये नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे और फिर भी लगे पड़े और अगले दिन उठ ही नहीं पाए, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको अपने स्टेमिना के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। हाँ, उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें।
आपको अपने हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। उसके लिए एक गोल्डन रूल है कि आप रात को गोल्डन मिल्क पिए, हल्दी वाला दूध। गोल्डन मिल्क की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज भी गोल्डन मिल्क बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप दूध में हल्दी डाल के उबालें और उसके बाद उसमें साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें, क्योंकि हल्दी के साथ, हल्दी के दूध में अगर ब्लैक पेपर डाला जाता है तो उसके जो प्रॉपर्टीज है वो कई गुना ज्यादा हो जाती है, वो कई गुना ज्यादा आपको फायदा करता है। और अगर वो पी के सोते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत शांत नींद आती है, जिसको साउंड स्लीप, डीप स्लीप कहते हैं, वो नींद आपको आती है। तो ये हुए कुछ एक तरीके जिनसे आप यूरिक एसिड से बच सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर हो गया है तो क्या करें। अगर हो गया है उसके लिए मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जिसके बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यू आए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। आप वो वाली रेमेडी भी अपना सकते हैं, बहुत अच्छी है। या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। ये सिट्रिक होता है तो ये दांत खराब हो सकते हैं, डेली यूज से दांत खराब हो सकते हैं। इसको डायरेक्ट तो कभी नहीं पीना चाहिए। आप इसको 1:4 के रेशियो में पानी में डाइल्यूट करके तब इसको पिए, और पीने के बाद अगर कुर्ला कर लेते हैं तो फिर दांत खराब नहीं होंगे। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको करने से यूरिक एसिड से आप बच सकते हैं, जिनको छोड़ने से यूरिक एसिड से आप बच सकते हैं। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो यूरिक एसिड को झेलना, अगर हो जाए तो उससे बचने के तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप ये काफी मददगार साबित होंगे। अब इनको अपना के देखिए, बहुत फायदा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।